Good afternoon, student. We are going to discuss some topics of B Pharma first year semester. Subject is mathematics. तो एक्चुअल में तो टॉपिक है आपकी क्या है, फंक्शंस. ठीक है, तो फंक्शन से पहले आपको ये चेक करना है कि सेट्स. तो सेट्स का देखिए मीनिंग क्या है आपका. सेट्स सपोज ये आपको गिवन है ABCDE. तो ये आपके ABCD, इनको एक ब्रैकेट में आपने क्लोज किया और ये एक अल्फ़ाबेट है कैपिटल F. तो सेट्स होता है कलेक्शन ऑफ डाटाज या ऑब्जेक्ट्स, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स. तो ऑब्जेक्ट्स में भी अल्फ़ाबेट, एनी नंबर, नेम ऑफ स्टूडेंट. जैसे आप यूज़ करें बी फार्मा फर्स्ट ईयर स्टूडेंट, तो ये आपका अगर बी फार्मा फर्स्ट ईयर स्टूडेंट 1 by 1 करके स्टूडेंट के नाम नोट करें और उनको कॉमा से आपको सेपरेट करना है. क्लियर है. तो दिस इज़ कॉल्ड सेट. जैसे ये आपका सपोज बी मैं यूज़ करता हूँ, इसमें आपके नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 अप टू 100. क्लियर है. तो ये हो गए, इनको बोलते हैं आप मेंबर या एलिमेंट, मेंबर्स ऑफ सेट. क्लियर. या फिर एक वर्ड यूज़ करते हैं आप एलिमेंट्स. तो ये ऑल आर मेंबर ऑफ सेट. तो ये हो गया आपके पास कैपिटल अल्फ़ाबेट से इसको रिप्रेजेंट करना है, ये ब्रैकेट से आपको यूज़ करना है. ये आपके क्या मेंबर, तो 1 by 1 करके आपको कॉमा से सेपरेट करना है. सपोज आप यूज़ करते हैं सी, मैंने यूज़ किया. ठीक है, ये AEIOU जो भी आप यूज़ करना चाहते हैं, अल्फ़ाबेट, एनी नंबर, एनी नेम. क्लियर. तो दैट इज़ कॉल्ड सेट्स. क्लियर है. तो सेट्स का रोल यहाँ पे थोड़ा सा इसलिए मैंने आपको डिफ़ाइन किया सेट. तो सपोज सेट आपका क्या एम्प्टी है, तो देयर इज़ नो मेंबर. भाई मेंबर ही नहीं है तो उसको बोलते हैं एम्प्टी सेट. जैसे इनको एलिमिनेट कर दिया जाए तो एम्प्टी सेट को आप 5 से रिप्रेजेंट करते हैं या फिर ये यूज़ करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एम्प्टी सेट. ठीक है, वेयर देर इज़ नो मेंबर, यानी कोई भी मेंबर नहीं हो, वो होता है आपका एम्प्टी सेट. तो सेट की डेफिनेशन के लिए यानी कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स बोल सकते हो आप, या कलेक्शन ऑफ डाटाज. तो डाटाज ऑब्जेक्ट में भी एनी नंबर, अल्फ़ाबेट, नेम ऑफ स्टूडेंट, नेम ऑफ थिंग्स. क्लियर है. तो कोई भी नाम हो उसका कलेक्शन करके आपने एक रिप्रेजेंट कर दिया ब्रैकेट से और इसको एक नेम दे दिया, सिंबल. जैसे अपना राशन कार्ड होता है, तो राशन कार्ड का हेड ऑफ द फैमिली का नेम और फिर 1 by 1 करके जो उसके फैमिली के मेंबर उनको नोट करते हैं. क्लियर है. तो ये आपका सेट है. क्लियर. चलिए सपोज एक सेट आप यूज़ करते हैं एक, इसमें नंबर आपका 3 5 0 4 1. क्लियर है. जैसे ये है मेंबर, तो रिप्रेजेंट करें 3, ये आपका सिंबल A. तो 3 बिलोंग्स टू सेट A, या इसको कह सकते हैं 3 A का क्या है, एक मेंबर है. तो इसको वर्ड यूज़ करते हैं बिलोंग्स, बिलोंग्स टू. सपोज मैं आपको यूज़ करती हूँ 6, तो देयर इज़ नो 6 इस सेट का मेंबर नहीं है, तो इसको आप ऐसे क्रॉस करें. ठीक है. तो इसमें ये 3 इज़ ए मेंबर ऑफ सेट A और 3 बिलोंग्स टू सेट A. 6, तो यहाँ चेक करते हैं देयर इज़ नो 6, तो 6 इज़ नॉट बिलोंग्स टू सेट A और यह 6 इस सेट A का मेंबर नहीं है. क्लियर है. तो 6 इज़ नॉट मेंबर ऑफ सेट A. क्लियर. तो ये आपको थोड़ा सा सिंपल है. इसके बाद आपका फंक्शन पे आता है टॉपिक. चलिए तो नेक्स्ट देखिए फंक्शन की डेफिनेशन में आपको डिफाइन करता हूँ. ये आपका सेट है, ये सेट B. तो इस सेट A के मेंबर आपके 1 2 3,
A1 A2 A3 B के जो मेंबर हैं B1 B2 B3 B4, इनका रिलेशन आपको गिवन, जैसे A1 का रिलेशन B1, A2 B2 A3 B3, ऐसे आपको ये जो एरो है ये रिप्रेजेंट करता है आपको रिलेशन को। रिलेशन मीन्स जिसको आप हिंदी में बोलते हो संबंध, ठीक है, मदर फादर ब्रदर भाई, ठीक है, सिस्टर, एनी फैमिली में रहते हैं तो रिलेशन है, तो ये रिलेशन आपको गिवन है। क्लियर है? ऐसा एक रिलेशन आपको ये गिवन है, ठीक है। तो इसको R1 रिलेशन मैंने कर दिया, ये R1 रिलेशन है। ये सपोज रिलेशन आपका हो गया R2, थर्ड में रिलेशन आपका हो गया ये R3, और ये आपका रिलेशन R4। क्लियर? तो देर आर 4 रिलेशन आपको गिवन है। तो ये टोटल आपका क्या रिलेशन, जैसे फ्रेंड भी हो सकता है आपका, नंबर्स में करें तो लेस देन ग्रेटर देन इस टाइप के आप करें। तो इनको देखो रिलेशन है, अब फंक्शन होगा कि नहीं होगा, तो फंक्शन की जो डेफिनेशन है कि एवरी एलिमेंट में, रिलेशन आपको गिवन है सेट ए से सेट बी में, तो एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज़ ए यूनिक रिलेशन इन सेट बी, मतलब ए के जो टोटल एलिमेंट है उनका रिलेशन होना चाहिए, फर्स्ट कंडीशन। सेकंड रिलेशन क्या, एक सिंगल एलिमेंट से होना चाहिए उनका, ठीक है, रिलेशन होना चाहिए सभी का, और रिलेशन ए वालों का एक से ही रिलेशन होना चाहिए, दैट इज़ कॉल्ड फंक्शन। तो इसमें चेक करें, देखो A1 A2 A3 सबका रिलेशन आपको गिवन है, इसका रिलेशन ओनली B1 से, ये B2 ये B3, ऐसे आप इसको चेक करें, देखो इनमें भी 1 2 3 एलिमेंट है, इनका रिलेशन देखो सभी का टोटल का रिलेशन है, और A1 हैज़ ओनली B1 B से रिलेशन है, A2 का ओनली B, A3 और ओनली B, तो ये रिलेशन भी आपका क्या होगा, फंक्शन होगा। ऐसे इसमें चेक करते हैं, तो इसमें आपका 1 2 3 4 एलिमेंट है, रिलेशन देखो सबका गिवन है, बट A3 का जो रिलेशन है मोर देन 1, एक से ज़्यादा हो गया, तो ये आपका रिलेशन तो है बट फंक्शन नहीं होगा। ऐसे आप इसको चेक करते हैं, इसमें चेको A1 A2 3 है, बट A3 का किसी से रिलेशन गिवन नहीं है, तो ये भी आपका फंक्शन ही है। तो फंक्शन की डेफिनेशन यहाँ पे नोट कर देता हूँ, क्लियर है, फिर समझ में आएगा। तो ये आपका इफ़ रिलेशन R इज सेट A टू सेट B एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट A हैज़ ए यूनिक रिलेशन इन सेट B, मतलब A के टोटल एलिमेंट का रिलेशन होना चाहिए, और A के एलिमेंट का टोटल रिलेशन होगा, रिलेशन सिंगल से होना चाहिए। यूनिक का मतलब होता है रिलेशन होगा और सिंगल से, क्लियर है। तो आपका रिलेशन क्या होगा, फंक्शन। तो ये आपका फंक्शन है, ये फंक्शन हो गया, बट ये नहीं है, ये फंक्शन है। रीज़न क्या, यहाँ पे A3 के मोर देन 1 रिलेशन, बट यहाँ पे A3 का रिलेशन नहीं है, इसका मतलब दिस इज़ नॉट फंक्शन, क्लियर है। तो फंक्शन की डेफिनेशन आपकी क्लियर है। तो इसको अपन जो बोलते हैं और मैपिंग बोलते हैं, ये जो अपन डायग्राम से बनाए इसको बोलते हैं मैपिंग, क्लियर है। ये डायग्राम से जो अपन क्या, मैपिंग, हिंदी में पट्टी चित्रण, ऐसा कोई वर्ड यूज़ करता है, ठीक है। तो ये तो फंक्शन की डेफिनेशन हो गई। फंक्शन के बाद और देखिए नेक्स्ट क्या है, चलिए देखिए ये फंक्शन है आपको। तो ऑर्डर पेयर में तो आप नोट करते हैं, सपोज R1 की जब मैंने कर दिया F1 यानी फंक्शन, तो A1 B1 A1 B1 A2 B2 A3 और B3, इसको बोलते हैं ऑर्डर पेयर। किसका किससे रिलेशन, ऑर्डर पेयर, क्लियर। अब इसको जैसे F ये कॉलन A फिर एरो B, तो इसका मीनिंग फंक्शन इज सेट A टू सेट B, यानी फंक्शन है सेट A से सेट B में फंक्शन है, क्लियर है। अब ऐसे देखिए आप A1 का रिलेशन किससे, आपका B1, तो A1 और B1 का रिलेशन, तो B1 को आप बोलते हैं इमेज ऑफ A1, मतलब जो आगे वाला है उसको बोलते हैं इमेज ऑफ प्रीवियस वन। तो A1 का जो इमेज होगा B1, A2 का इमेज हो गया B2, A3 का इमेज हो गया B3, क्लियर है। और एक होता प्री इमेज,
प्री इमेज ऑफ B1। तो इस ये हो गया इमेज, बैक करते हैं तो ये B1 का क्या हो गया, A1 प्री इमेज। तो A1 इज ए प्री इमेज ऑफ B1, तो A1 प्री इमेज ऑफ B1। आगे वाला तो क्या होगा, इमेज, और आगे वाला का जो पीछे वाला है वो क्या होगा आपका, प्री इमेज। तो फॉरवर्ड इमेज, बैकवर्ड प्री इमेज। क्लियर है। ऐसा ही एक वर्ड आता है आपका वैल्यू ऑफ फंक्शन, वैल्यू ऑफ फंक्शन। तो ये आपका मैंने जैसे A1 का रिलेशन क्या है B1, तो इसके यहाँ मैंने रिप्रेजेंट किया FA1 इज इक्वल टू क्या हो गया B1। तो A1 का जो वैल्यू है वो क्या हो गया आपका B1, जो इमेज है वही वैल्यू हो गया। FA2 इज इक्वल टू क्या हो गया आपका B2। FA3 इज इक्वल टू B3, ये इनकी वैल्यू हो जाएगी। क्लियर है। तो इमेज का मीनिंग क्लियर हो गया आपको, प्री इमेज का मीनिंग क्लियर हो, वैल्यू ऑफ फंक्शन। तो वैल्यू ऑफ एलिमेंट, जैसे A1 का जो वैल्यू होगा वो B1, A2 का वैल्यू B2, और इन्हीं को आप क्या बोलते हैं, इमेज। जो इमेज है वही वैल्यू हो जाएगी। क्लियर है। तो FA1 इज इक्वल टू B1, FA2 इज इक्वल टू B2, FA3 इज इक्वल टू B3 हो जाएगा। तो अब आपके जो क्वेश्चन आता है वो मैं आपको बता देता हूँ क्या आना है। चलिए देखो, सेट आपको एक गिवन है, मेंबर 1 2 3 4 5, सेकंड सेट 3 5 7 9 11 13 15, फंक्शन है A टू B, f(x) इज इक्वल टू 2x प्लस 1। आपका A से B है तो A के एलिमेंट को डबल करना है और प्लस 1 करना है। देन फाइंड वैल्यूज़ ऑफ F1 F2 F3। तो f(x) आपको गिवन है 2x प्लस 1, F1 आपको फाइंड करना है। तो x को जस्ट रिप्लेस कर दीजिए आप 1 से, तो 2 इंटू 1 प्लस 1, तो 2 इंटू 1 2, 2 प्लस 1 3 इज इक्वल टू 3। F2 आपको फाइंड करना है, तो 2 इंटू 2 प्लस 1, तो 2 इंटू 2 4, 4 प्लस 1 इज इक्वल टू 5। ऐसे सेम आप 3 फाइंड करते हैं, तो 2 इंटू 3 प्लस 1, ये 7 आना है। तो मैपिंग करते हैं तो आप ऐसा कर लीजिए, A और ये B। तो A में मेंबर है 1 2 3 4 5, B में आपके 3 5 7 9 11 13 और 15। क्लियर। तो बोले यहाँ जो नंबर है उसका डबल करना और 1 ऐड करना है। तो 1 इंटू 2, 2 प्लस 1 ये 3 आती है, ये 5 आना, ये 7, ये 9, ये 11 आना, ये रिज़ल्ट। ठीक है। तो ये इनकी वैल्यू हो गई, मैपिंग करते हो तो आप ये हो गया। तो ऑर्डर पेयर में अगर आप नोट करते हैं तो किसका किससे रिलेशन है, ऐसे 1 3 2 5 3 7 4 9 और 5 11। तो ये आपका ऑर्डर पेयर भी हो जाएगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपके आता है। जैसे आप करते हो सेंटीग्रेड या फ़ारेनहाइट टेम्परेचर वगैरह, तो उनमें रिलेशन सेंटीग्रेड में आपको गिवन है, उसको फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है, फ़ारेनहाइट से आपको सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करना है। क्लियर है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके आने हैं। चलिए, क्वेश्चन आपका द फंक्शन T विच मैप्स टेम्परेचर in degree Celsius into temperature degree in Fahrenheit is defined by Tc is equal to 9c upon 5 plus 32। फाइंड आपको T0 फाइंड करना, T28 T minus 10 एंड एक ये छोड़ दीजिए 1 सेकेंड के लिए। तो यानी Tc आपको गिवन है इज इक्वल टू 9c बाई 5 प्लस 32। क्लियर। तो आपको जो फाइंड करना है T0, तो C का वैल्यू क्या पुट करना है, आपको 0 पुट करना है। ये लो 0 रखा, तो 9 इंटू 0 अपॉन 5 प्लस 32, तो 9 इंटू 0, 0 अपॉन 5, 0 0 इज इक्वल टू 32। तो ये होगा आपका फ़ारेनहाइट। ये आपको गिवन है डिग्री, जिसको बोलते हैं सेल्सियस।
तो सेल्सियस ने आपने फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट किया 32 फ़ारेनहाइट। ऐसे ही आपका F28 फाइंड है, T28, तो 9 इंटू 28/5 + 32। कैलकुलेशन करें आप, जस्ट मल्टीप्लाई कर लीजिए या फिर 5 से इसको डिवाइड करें, फिर 9 से मल्टीप्लाई करें, जब भी आपको इजी लगे। तो मैं डायरेक्ट यहाँ 5 से डिवाइड कर देता हूँ, 5.6, ठीक है। तो 9 इंटू 5.6 मल्टीप्लाई करते हैं, 4 और 54, 45, 45 और +5 50, ये +32, ठीक है। तो इन दोनों का प्लस करते हैं तो 82.4 ये फ़ारेनहाइट है। ऐसे आप इनकेस ये कैलकुलेशन करना है T-10, तो 9 इंटू -10/5 और +32, सॉरी, क्लियर। तो 5 से जस्ट आप 10 को कट करते हैं तो ये 2, 9 इंटू -2 -18 +32 इज इक्वल टू ये 14 फ़ारेनहाइट। प्लस सेंटीग्रेड में आपको गिवन है, फ़ारेनहाइट में आपने कन्वर्ट कर दिया, क्लियर है। तो इस टाइप का आपको गिवन होगा फंक्शन और ये वैल्यूज़ आपको फाइंड करना है। तो जो यहाँ वेरिएबल है उस वेरिएबल को इन वैल्यूज़ से रिप्लेस करते जाएं, कैलकुलेट करिए, रिज़ल्ट आ जाएगा आपको, क्लियर है। तो ये तो है आपका सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट किया। इसका उल्टा करते हैं, फ़ारेनहाइट गिवन हो और सेंटीग्रेड आपको फाइंड करना हो, तो देखिए क्या करेंगे। एक स्मॉल सा चेंज करना है, तो यही आपका फंक्शन है TC इज इक्वल टू 9C/5 + 32, सॉरी 32। तो यहाँ आप सेल्सियस पुट करते हैं, फ़ारेनहाइट में रिज़ल्ट आता है, ठीक है। अब आपको फ़ारेनहाइट में गिवन होगा तो सेल्सियस कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो उसके लिए आप सिंपल सी थ्योरी यूज़ करें। इसको सपोज आपने रेट कर दिया F फ़ारेनहाइट, क्लियर है। तो इसको हटा दीजिए एक बार और C की वैल्यू आपको फाइंड करनी है F के टर्म्स में। तो देखिए क्या करना है, इसको छोड़ दीजिए आप, ये तो ये 32 को ट्रांसफ़र करिए, 9C/5 इज इक्वल टू F माइनस 32, क्लियर। तो C इज इक्वल टू ये C, ये 5 क्रॉस मल्टीप्लाई करें, 5 F माइनस 32 और ये 9/में आ जाएगा। तो ये हो गया आपका फ़ारेनहाइट गिवन है, F की वैल्यू गिवन होगी, पुट करें तो C में रिजल्ट आ जाएगा। तो उसको F इन्वर्स कर सकते हो आप, तो इसी फंक्शन को बोलते हैं T इन्वर्स, ऐसे करें, इज इक्वल टू ये आया आपके पास रिजल्ट 5F माइनस 32/9, ये लीजिए, ये आपका F का, ठीक है। तो इसी को मैंने क्या, TC जो आपको फंक्शन गिवन है इसको मैंने F से रिप्रेजेंट किया, इसका रिजल्ट आ रहा है फ़ारेनहाइट में। तो यहाँ देखो मैंने क्या कि इसको ट्रांसफ़र किया, तो F माइनस 32, ये क्रॉस गुणा बोलते हैं इसे आप, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये 5 मल्टीप्लाई में आ जाएगा, ये 9 में आ जाएगा, ये C। तो यहाँ F की वैल्यू पुट करेंगे, जो रिज़ल्ट आएगा वो C में आएगा। तो यहाँ मैंने क्या किया, ये F, मतलब यहाँ जो वैल्यू पुट करे वो सेल्सियस में रिज़ल्ट आ रहा था F में, तो इन्वर्स F, जैसे यहाँ पे आपका ये, तो यहाँ तो आपका सेल्सियस और ये F फ़ारेनहाइट, तो इसका रिज़ल्ट C में पुट करें तो रिज़ल्ट आ रहा है F में। अब F में गिवन होगा, इसका इन्वर्स ऐसे करना, वापस बैक आना तो इसको बोलते हैं इन्वर्स फंक्शन, सॉरी, ठीक है। तो अभी जैसे ये क्वेश्चन मैंने पुट किया था, एक द वैल्यू ऑफ C व्हेन TC इज इक्वल टू 210, यानी ये फ़ारेनहाइट गिवन है। तो F की वैल्यू आपको ये गिवन है, जैसे यहाँ पे गिवन है T इन्वर्स 210 का वैल्यू फाइंड करना, ठीक है, ये फाइंड करना, क्लियर। तो यहाँ कैलकुलेशन कर देता हूँ मैं आपको, देखिए। तो F की वैल्यू ये पुट कर दीजिए इसमें, तो T इन्वर्स 210 इज इक्वल टू 5
210 इसमें पुट करिए, 210 माइनस 32 अपॉन में क्या आ गया आपके पास 9, ठीक है। तो ये 5 मल्टीप्लाई माइनस करते हैं, तो 10 माइनस 2 8, ये 4 यानी 7 अपॉन में आपका 9। तो 9 से आप डिवाइड कर लीजिए, फिर इसको मल्टीप्लाई करें, जो रिज़ल्ट आता है वो आपका आंसर होगा, ठीक है। तो 9 से डिवाइड करते हैं, 9 1, फिर आपकी ये 8 8 88, तो 9 पॉइंट समथिंग आएगा आपके पास, 7 8 अप्रोक्सीमेट वैल्यू आएगी। तो इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 45 प्लस 4 9, 45 प्लस 9 4 और ये 5 9, तो ये आपका आता है सेल्सियस में। तो ये फ़ारेनहाइट तो मैंने चेंज करी है, एक्चुअल में आपको गिवन था सेल्सियस फ़ारेनहाइट फाइंड करना। अब दूसरा मैंने फॉर्मूला फाइंड कर दिया, फ़ारेनहाइट में गिवन है और सेल्सियस में आपको फाइंड करना है, तो ये रिज़ल्ट है। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपके आता है, एफ गिवन होगा, एफ एक्स फाइंड करना, एक इन्वर्स, क्लियर है। तो एक बार आप इसी क्वेश्चन को ट्राई कर लेना, और एक आप एच डब्ल्यू कर सकते हैं। तो देखिए क्या करना है, तो शॉर्टकट में नोट कर दें, एफ एक्स इज इक्वल टू आपको गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2, ठीक है। तो फाइंड वैल्यूज़ ऑफ f1 f माइनस 1 f0 f2 और f माइनस 2, इनकी वैल्यू आपको फाइंड करना है। एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1, फाइंड वैल्यूज़ ऑफ f1। तो एक्स को जस्ट रिप्लेस कर दीजिए 1, जैसे 1 स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2, ये रिज़ल्ट, माइनस 1 पुट करेंगे, रिज़ल्ट 0 2, क्लियर है। तो ये आपके लिए होमवर्क है। तो ये फंक्शन का टॉपिक है। फिर भी अगर कुछ समझ में नहीं आया, ठीक है, तो वापस ऑनलाइन क्लास लेते हैं। तो वो मैंने जैसे फ़र्स्ट ऑनलाइन क्लास ली थी, तो आपकी भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था, तो मैंने ये मेथड निकाला कि वीडियो में आपको बनाऊंगा जो भी टॉपिक है, और वो आपको अपलोड कर दूंगा, उसका लिंक मैं आपको दे दूंगा, और उस पर आप ट्राई करेंगे समझने के। नहीं समझ में आता तो फिर अपन डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्लास। क्लियर है? थैंक यू। ओके।